आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरज गुस्से में था लेकिन उसके अंदर सच्चाई थी। उसने सबके सामने सच बताने का फैसला किया। बोला, मैं सबको सच बताता हूँ। मेरी अम्मी ने ही कीड़े भिजवाए थे स्टॉल पे ताकि सूरज की बदनामी हो और उसका स्टॉल बैंड हो जाए। पर ईशा ने समझाया, सूरज इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो। इसे पुलिस के हवाले करते हैं ताकि स्टॉल पे लगा स्टे ऑर्डर भी हट जाए और तुम दोबारा अपना स्टॉल शुरू कर पाओ। हम ये सब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे ताकि सबको सच पता चले कि तुम कभी गलत नहीं थे सूरज। तब सूरज ने गुस्से में पूछा, क्या मिला तुझे ये सब करके? क्यों किया तूने ये सब, बताओ। गागन ने सिर झुका के कहा, मुझे एक औरत का फोन आया था। उसने मुझे भटकाया। कहा अगर तुम सूरज के स्टॉल पे ये कीड़े रखा दोगे तो उसका स्टॉल बैंड हो जाएगा और तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। मैं लालच में आ गया और गलती कर बैठा। मुझे माफ कर दो। ईशा ने पूछा, क्या उसी औरत ने तुम्हें पाव भाजी में तीखी लाल मिर्च मिलाने के लिए भी कहा था? गगन ने कहा, नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर कीड़े रखने का आइडिया उसी का था। माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ईशा ने समझाया, अगर मन से पाव भाजी बनाओगे तो ग्राहकों की कमी नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ने जो मेहनत से नाम कमाया है उसका ध्यान रखो। फिर ईशा भाभी कहते हैं, चलो मैं निकलता हूं। लेकिन तब सूरज का भाई उस पर चिल्ला कर कहता है, तेरा इतना मन बढ़ गया है कि तू मुझे ताव दिखा के जा रहा है। अबे चूहे, तुझे दहाड़ना मैंने सिखाया और तू मुझ पर ही घुर्रा रहा है। ईशा जी की उम्मीदों को तोड़ा तूने। रुक, अभी बताता हूँ। लेकिन सूरज शांत रहा। बोला, मुझ पे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। वैसे भी मैं कुछ काम करता हूं तो नुकसान ही होता है। तब ईशा ने कहा, अगर मन में गुस्सा भरा हो तो निकाल देना चाहिए। यह ले दंदा, जितना गुस्सा है निकाल दे, मैं यहीं खड़ा हूं। सूरज ने दंदा पकड़ा पर उसने मारा नहीं। ईशा बोली, तू मुझे मरेगा? सूरज ने कहा, हाँ मारूंगा। लेकिन फिर हंसी में बोला, आप दिन भर मुझे कूदते रहो और जब मुझे मौका मिले तो मैं एक भी ना मारूं, ये तो नाइंसाफी है। तब सब हंस पड़े। बंटी ने बोला, भैया भाभी को थैंक यू बोल दो, उन्होंने ही सब सच का पता लगाया। वो गुस्से वाली नहीं, दिमाग वाली हैं। सूरज मुस्कुराया और बोला, मिस्टर जी थैंक यू। ईशा हंसी। पूछा, बंटी तुमने ही बोला था थैंक यू बोलने के लिए? बंटी घबरा गया। बोला, नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने दिल से बोला है। फिर सूरज ने कहा, हाँ, विद्या को उसके जानने वाले ने बताया था कि ये सब गागन ने किया और मुझे कहाँ जाके सबक सिखाओ ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। ईशा हैरान हो गई। बोला, क्या ये सब बिंदिया ने कहा? अगर बिंदिया को गागन के बारे में पता था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सूरज को क्यों बताया? उसे तो पता है कि सूरज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर भी उसने कहा जाओ सबक सिखाओ, क्यों? तब ईशा सोच में पड़ गई। फिर सब्जी वाले के पास गई जहां उसने देखा कि एक लड़की आई थी। कुछ खरीदा नहीं, उसका ध्यान कहीं और था। काका ने कहा, एक पागल लड़की थी, सब्जी नहीं खरीदी और रुमाल गिरा के चली गई। ईशा ने रुमाल उठाया, पहचान गया ये तो बिंदिया का है। सोचा मैंने इस रुमाल में पैसे बांध के दिए थे, अगर बिंदिया यहाँ थी तो वो देख कैसे सकती है और अकेली आई कैसे? बंटी से पूछा, जब तीखी मिर्च डाली थी तब स्टॉल पे कौन था? बंटी ने बोला, मैं और बिंदिया, और कोई नहीं। ईशा के मन में शक पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने कंप्लेंट के साथ सबूत दिए और कहा, हमें सब मालूम है। ईशा ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, पर सब कुछ सामने था। उसने सोचा, अगर इस बार सूरज का दिल टूट गया तो संभलना मुश्किल होगा। उसने सब जोड़ा और समझा कि जब जब स्टॉल पे कुछ हुआ तब बिंदिया वहां थी। गागन ने कहा, कॉल एक लड़की का था और सब्जी वाले ने भी कहा रुमाल लड़की का था, तो क्या इन सब के पीछे बिंदिया ही है? ईशा ने सूरज से कहा, तुम्हें पता है सूरज, मैं इतना सच संवर के क्यों रहती हूं? ताकि तुम्हारी नजर मुझ पर तिक्की रहे और तुम हमेशा मेरे आस पास रहो, बस इतनी सी तो चाहत है मेरी। पर बिंदिया अपनी एक्टिंग छुपा नहीं पाई। उसने कहा, दर्जी ने कुर्ती ढीली सिल दी है। लेकिन ईशा समझ गई कि उसे सब दिख रहा है। बिंदिया ने बचने के लिए कहा, नहीं, मैं दीवार को आईना समझ के देखती हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ईशा ने शंती से बोला, हाँ दीवारी थी, पर जहां तुम खड़ी थी वहां असली आईना था, सब दिख रहा था। तब बिंदिया घबरा गई और झूठ बनाती गई। फिर उसने रुमाल के बारे में भी झूठ बोला। कहा, मैंने दवाई वाले को दिया था, शायद उससे गिर गया। ईशा ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। पर उसके मन में अब सब साफ था। कुछ दिन बाद ईशा ने देखा कि उसकी दी हुई दवा एक्सपायरी हो गई थी। उसने सोचा बिंदिया सूरज के साथ चल के कुछ करना चाहती है। सूरज के स्टॉल पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। पूरा 2000 का नुकसान हो गया था और बिंदिया का नया नाटक सामने आया, जहां उसने डॉक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसके अंधेपन का फायदा उठाया। ईशा ने सब मिलाकर देखा, सारी कड़ियां जुड़ी हुई थी।
उसने कहा, बिंदिया, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूं, पर मेरा पति सूरज जो सही रास्ते पर चल रहा था, उसके रास्ते में तुमने पत्थर रखा, उसका स्टॉल बैंड करवाया, उसे भड़काया, उसे दोबारा गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाद में ईशा ने सूरज के स्टॉल के लिए परमिशन मांगी, सबूत दिए और कहा सूरज की कोई गलती नहीं थी। ऑफिसर ने कहा, मुझे याद है आपने बिजली चोरी का बड़ा स्कैम पकड़ा था। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जैसे ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। हम आपको अवार्ड भी देंगे। आप सबूत भेज दीजिए, मैं पर्सनली फॉलो अप करूंगा। ईशा खुशी से रो पड़ी। सोचा अब सूरज का स्टॉल फिर से खुल जाएगा। पर उसने बिंदिया को चेतावनी दी, दोस्ती की आड़ में अपने दोस्त का बुरा चाहा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर कुछ दिन बाद घर में सब एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। बुआ लड्डू बना रही थी और सब सोच रहे थे कि सब ठीक हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर ईशा सोच रही थी कि बिंदिया ने सबको कितना दुख दिया है। फिर चूड़ी वाला आया, सबने चूड़ियां ली। ईशा ने कहा, आज मैं सूरज के नाम की चूड़ियां पहनूंगी। सब हंस रहे थे। सूरज से कहा, पति ब्रह्मचारी है तो क्या हुआ, बीवी के लिए चूड़ियां तो पसंद कर सकता है। ईशा ने सूरज को कहा, बताओ कौन सी चूड़ी पहनाओ। सूरज ने कहा, जो पसंद हो पहन लो। पर ईशा ने जिद की, तुम पसंद करोगे तभी मैं पहनूंगी। सूरज ने एक चूड़ी उठाई और कहा, यह ठीक है। ईशा मुस्कुरा दी। सब अपनी दुनिया में खुश दिख रहे थे, पर कहानी के अंदर अब भी एक अंधेरा था, क्योंकि बिंदिया ने झूठ और नाटक से सबको धोखा दिया था। और ईशा के मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगी। उसके बाद बिंदिया की आंखों में आई ड्रॉप्स डाले गए और अगले सीन में दिखाया गया।